हरे कृष्णा। उपमन्यु ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों सहित सदा अक्षय दूध भात का भोजन प्राप्त करूं और हमारे इस आश्रम में सदा आपका निकट निवास रहे। मेरा ऐसा कहने पर लोक पूजित चराचर गुरु महातेजस्वी महेश्वर भगवान शिव मुझसे अर्थात उपमन्यु से यूं बोले। भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण, तुम दुख से रहित अजर अमर हो जाओ, यशस्वी तेजस्वी दिव्य ज्ञान से संपन्न बने रहो। मेरी कृपा से तुम ऋषियों के भी दर्शनीय और आदरणीय होगे और सदा शीलवान गुणवान सर्वज्ञ प्रियदर्शन बने रहोगे। तुम्हें अक्षय यौवन और अग्नि के समान तेज प्राप्त हो। तुम्हारे लिए क्षीर सागर सुलभ हो जाएगा। तुम जहाँ जहाँ प्रिय वस्तु की इच्छा करोगे वहाँ वहाँ तुम्हारी सारी कामना सफल होगी और तुम्हें क्षीर सागर का सानिध्य प्राप्त होगा। तुम अपने भाई बंधुओं के साथ एक कल्प तक अमृत सहित दूध भात का भोजन पाते रहो। तत्पश्चात तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे बंधु बांधव कुल और गोत्र की परंपरा सदा अक्षय बनी रहेगी। द्विश्रेष्ठ, मुझ में तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा द्विज प्रवर तुम्हारे इस आश्रम के निकट में सदा अदृश्य रूप से निवास करूंगा। बेटा, तुम इच्छानुसार यहाँ रहो, कभी किसी बात के लिए चिंता ना करना। तुम्हारे स्मरण करने पर मैं पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शंकर उपयुक्त वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने समाधि के द्वारा देवादिदेव भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। उन बुद्धिमान महादेव जी ने जो कुछ कहा था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। हे कृष्ण, ये सब आप प्रत्यक्ष देख लें। यहाँ सिद्ध महर्षि विद्याधर यक्ष गंधर्व अप्सराएं सभी विद्यमान हैं। देखिए, यहाँ के वृक्ष लता और गुल्म सब प्रकार के फूल और फल देने वाले हैं। वे सभी ऋतुओं के फूलों से युक्त सुखदायक पल्लवों से संपन्न और सुगंध से परिपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, उनकी ये बात सुनकर मानो मुझे भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया हो ऐसा प्रतीत हुआ। फिर बड़े विस्मय में पड़कर मैंने उन महामुनि से पूछा। मैंने कहा, विप्रवर, आप धन्य हैं। आपसे बढ़कर पुण्यात्मा पुरुष दूसरा कौन है, क्योंकि आपके इस आश्रम में साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, क्या कल्याणकारी भगवान शिव मुझे भी इस प्रकार दर्शन देंगे, मुझ पर कृपा करेंगे? उपमन्यु बोले, निष्पाप कमल नयन, जैसे मैंने भगवान का दर्शन किया है उसी प्रकार आप भी थोड़े ही समय में महादेव जी का दर्शन प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आप आज से छठे महीने में अमित पराक्रमी महादेव जी का दर्शन करेंगे। यदुश्रेष्ठ, पत्नी सहित महादेव जी से आप 16 और 8 वर प्राप्त करेंगे, ये मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। महाबाहो, बुद्धिमान महादेव जी की कृपा प्रसाद से मुझे सदा ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होता है। माधव, भगवान हर ने यहाँ रहने वाले इन सहस्त्रों मुनियों को कृपापूर्ण हृदय से अनुग्रहित किया है, फिर आप पर वे अपना कृपा प्रसाद क्यों नहीं प्रकट करेंगे? आप जैसा ब्राह्मण भक्त, कोमल स्वभाव और श्रद्धालु पुरुष का समागम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय है। मैं आपको जपने योग्य मंत्र प्रदान करूंगा जिससे आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण महामुने, मैं आपके कृपा प्रसाद से दैत्य दलों का दल करने वाले महादेव जी का दर्शन अवश्य करूंगा। इस प्रकार महादेव जी की महिमा से संबंध रखने वाली कथा कहते हुए मुनीश्वर ने के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। 8वें दिन विप्रवर उपमन्यु ने विधि पूर्वक मुझे दीक्षा दी। उन्होंने मेरे सर के बाल मुड़ा दिए, मेरे शरीर में घी लगाया तथा मुझसे दंड कुशा चीर और मेखला धारण करवाया। मैं 1 महीने तक फलाहार करके रहा, दूसरे महीने केवल जल का आहार किया, तीसरे चौथे 5वें महीने में मैं दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर पर खड़ा रहा, आलस्य को अपने पास नहीं आने दिया। उन दिनों वायु मात्र ही मेरा आहार रहा। पांडुनंदन, छठे महीने में आकाश के भीतर मुझे सहस्त्रों सूर्यों का तेज दिखाई दिया। उस तेज के भीतर एक और तेजो मंडल दृष्टिगोचर हुआ जिसका सर्वांग इंद्रधनुष से परिवेष्टित था। विद्युन्माला उसमें झरोखे के समान प्रतीत होती थी।
वह तेज नील पर्वतमाला के समान प्रकाशित होता था। उस द्विविध तेज के कारण वहां का आकाश बंक पंक्तियों से विभूषित सा जान पड़ता था। उस नील तेज के भीतर महातेजस्वी भगवान शिव तप तेज कांति और अपनी तेजस्वी पत्नी उमा देवी के साथ विराजमान थे। उन नील तेज से पार्वती देवी के साथ स्थित हुए भगवान महादेश्वर ऐसा शोभा पा रहे थे मानो चंद्रमा के साथ सूर्य शाम मेघ के भीतर विराज रहे हों। कुंती नंदन, जो संपूर्ण देव समुदायों की गति है तथा सबकी पीड़ा हर लेते हैं, उन भगवान हर को जब मैंने देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। भगवान के मस्तक पर मुकुट था, उनके हाथ में गदा त्रिशूल और दंड शोभा पाते थे। सिर पर जटा थी, उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। पिनाक और वज्र भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी दाढ़ें तीखी थी। उन्होंने सुंदर बाजूबंद पहनकर सर्पमय युगोपवीत धारण कर रखा था। वे अपने वक्षस्थल पर अनेक रंग वाली दिव्य माला धारण किए हुए थे, जो गुल्फ देश अर्थात घुटनों तक लटक रही थी। जैसे शरद ऋतु में संध्या काल की लाली से युक्त और घेरे से घिरे हुए चंद्रमा का दर्शन होता है, उसी प्रकार मैंने माला वेष्टित उन भगवान महादेव जी का दर्शन किया। प्रथम गणों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे महादेव जी। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले और कर्मेंद्रियों का द्वारा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करने वाले महादेव जी की जो 1100 रुद्रों से घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की। 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार, ये भी संपूर्ण स्तुतियों द्वारा सबके देवता महादेव जी की स्तुति कर रहे थे। इंद्र और वामन रूपधारी भगवान विष्णु, ये दोनों आदित्य कुमार और ब्रह्मा जी भगवान शिव के निकट रथंतर साम का गान कर रहे थे। बहुत से योगेश्वर पुत्रों सहित ब्रह्म ऋषि और देवर्षि गण भी योग सिद्धि प्रदान करने वाले पिता एवं गुरु रूप महादेव जी की स्तुति कर रहे थे। महाभूत, छंद, प्रजापति, यज्ञ, नदी, समुद्र, नाग, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, ये सब गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा तेजस्वियों के मध्य भाग में विराजमान तेजो राजसी जगदीश्वर शिव की पूजा अर्चना करते थे। राजन, पृथ्वी, अंतरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, ऋतु, रात्रि, संवंतर, क्षण, मुहूर्त, निमेष, युग चक्र और दिव्य विद्याएं, वे सब मूर्तिमान होकर शिव जी को नमस्कार कर रहे थे, जैसे वे सत्ववेत्ता पुरुष भी भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। सनत कुमार, देवगण, इतिहास, मरीचि, यज्ञोपवीयोपी, मूर्तिमान द्रव्य, समस्त प्रजापालक गण, नदी, नग, नाग, संपूर्ण देव माताएं, देव पत्नियां, देव कन्याएं, सहस्त्रों लाखों अरबों महर्षि, पर्वत, समुद्र, दिशाएं, सब के सब शांत स्वरूप भगवान को नमस्कार करते थे। गीत और वाद्य की कला में कुशल अप्सराएं तथा गंधर्व दिव्य ताल पर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान भव की स्तुति करते थे। महाराज, विद्याधर, दानव, गोहक, राक्षस और समस्त चराचर प्राणी मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा भगवान शिव को नमस्कार करते थे। देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे। मेरे सामने महादेव जी को खड़ा देखकर प्रजापतियों से लेकर इंद्र तक सारा जगत मेरी ओर देखने लगा, किंतु उस समय महादेव जी को देखने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई थी। तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, कृष्ण, मुझे देखो, मुझसे वार्तालाप करो। तुमने पहले भी सैकड़ों हजारों बार मेरी आराधना की है। तीनों लोकों में तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। जब मैंने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया, तब देवी उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित भगवान शिव से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कहा, सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर आपको नमस्कार है। ऋषि आपको ब्रह्म जाति का भी अधिपति बताते हैं। साधु पुरुष आपको ही तप, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्य स्वरूप कहते हैं। आप ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु, शिव, धाता, विधाता, त्वष्टा हैं। आप ही सब और मुख वाले परमेश्वर हैं। समस्त चराचर प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त लोकी की सृष्टि की है। यहाँ जो इंद्रियां, जो संपूर्ण मन, जो समस्त वायु और 7 अग्नियां हैं,
जो देव समुदाय के अंदर रहने वाले स्तवन के योग्य देवता हैं, उन सब से परे आपकी स्थिति है। ऋषिगण आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। वेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, अग्नि, हविष्य और जो कुछ भी यज्ञोपयोगी सामग्री है वह सब आप भगवान में ही है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, अध्ययन, व्रत, नियम, लज्जा, कीर्ति, श्री, द्युति, तुष्टि, सिद्धि, ये सब आपके स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान काम, क्रोध, भय, लोभ, मद, स्तब्धता, मार्तस्य, व्याधि और आदि, ये सब आपके शरीर के भीतर हैं। क्रिया, विकार, प्रणय, प्रधान, अविनाशी बीज, मन का परम कारण और सनातन प्रभाव, ये भी आपके ही स्वरूप हैं। अव्यक्त, पावन, अचिंत्य, हिरण्यमय, सूर्य स्वरूप आप ही समस्त गणों के आदरणीय और जीवन के आश्रय हैं। महान आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, शंभु, स्वयंभू, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, संविद, ख्याति, धृति, स्मृति, इन 14 पर्यायवाची शब्दों द्वारा आप परमात्मा ही सिर्फ प्रकाशित होते हैं। वेद से आपको बोध प्राप्त करके ब्रह्मा जी ब्राह्मण मोह का सर्वथा नाश कर देता है। ऋषियों द्वारा प्रशंसित आप ही संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित श्रेतज्ञ हैं। आपके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं। आपके सब और कान हैं, जगत में आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। जीव के आंख मींजने और खोलने से लेकर जितने कर्म हैं उनके फल भी आप ही हैं। आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्य की प्रभा, अग्नि की ज्वाला हैं। अणिमा, महिमा, प्राप्ति आदि सिद्धियां और ज्योति भी आप ही हैं। आप में बोध और मनन की शक्ति विद्यमान है। जो लोग आपकी शरण में आके सर्वथा आपके आश्रित रहते हैं, वे ध्यान परायण, नित्य योग युक्त, सत्य संकल्प और जितेंद्रिय होते हैं। जो आपको अपने हृदय गुहा में स्थित आत्मा, प्रभु, पुराण, मृत्यु, मूर्तिमान पुरुष, परम ब्रह्मा, हिरण्यमय पुरुष, बुद्धिमानों की परम गति रूप से में निश्चित भाव से जानता है, वही बुद्धिमान लौकिक बुद्धि का उल्लंघन करके परमात्मा भाव से प्रतिष्ठित होता है। विद्वान पुरुष महत्व, अहंकार और पंचमात्रा, इन 7 सूक्ष्म तत्वों को जानकर आपके स्वरूप भूत 6 अंगों का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधि योग का आश्रय लेकर आप में ही प्रवेश करते हैं। कुंती नंदन, जब मैंने सबकी पीड़ा का नाश करने वाले महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब ये संपूर्ण चराचर जगत सिंहनाद कर उठा। ब्राह्मणों के समुदाय, देवता, असुर आदि महर्षि सभी ने शिव को प्रणाम किया। मेरे मस्तक पर ढेर के ढेर दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और अत्यंत सुखद हवा चलने लगी। जगत के हितैषी भगवान शंकर ने उमा देवी की ओर देखकर मेरी ओर देखा और फिर इंद्र पर दृष्टिपात करके स्वयं मुझसे कहा, शत्रुहनन कृष्ण, मुझ में जो तुम्हारी पराभक्ति है उसे सब लोग जानते हैं। अब तुम अपना कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ यदुकुल सिंह श्री कृष्ण, मैं तुम्हें 8 वर देता हूँ। तुम जिन परम दुर्लभ वरों को पाना चाहते हो उन्हें बताओ। इस प्रकार अनुशासन पर्व में, दान धर्म पर्व में, मेघ वाहन पर्व का आख्यान विषय 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत, तदंतर मन को वश में करके तेज और राशि में स्थित महादेव जी के को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अनंतर बड़े हर्ष में भरकर मैंने उन भगवान शिव से कहा, धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिति, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योग बल, सबका प्रिय होना, आपका सानिध्य तथा 10,000 पुत्र, ये मेरी 8 मांगे हैं। यही मैं आपसे 8 वर मांग रहा हूँ। मेरे ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तब सबका धारण पोषण करने वाली सर्व पावनी तपोनिधि रुद्र पत्नी जगदम्बा उमा देवी एकाग्रचित होकर बोली, निष्पाप श्याम सुंदर, भगवान ने तुम्हें सांब नामक पुत्र दिया है। अब मुझसे भी अभीष्ट 8 वर मांग लो, मैं तुम्हें वे वर प्रदान करती हूँ। पांडुनंदन, तब मैंने जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, ब्राह्मणों पर मेरा मन में कभी क्रोध न हो, मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न रहें, मुझे सैकड़ों पुत्र प्राप्त हों, उत्तम भोग सदा उपलब्ध रहे, हमारे कुल में प्रसन्नता बनी रहे, मेरी माता भी प्रसन्न रहे, मुझे शांति मिले
और प्रत्येक कार्य में कुशलता प्राप्त हो, ये 8 वर मैं और मांगता हूँ। भगवती उमा ने कहा, अमरों के समान प्रभावशाली कृष्ण ऐसा ही होगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तुम्हें 16,000 रानियाँ होंगी, उनका तुम्हारे प्रति प्रेम रहेगा। तुम्हें अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होगी, बंधु बांधवों की ओर से तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे इस शरीर के सदा कमनीय रहने का वरदान देती हूँ और तुम्हारे घर में प्रतिदिन 7,000 अतिथि भोजन करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, भरत नंदन, भीमसेन के बड़े भैया इस प्रकार महादेव जी और देवी पार्वती ने मुझे वरदान देकर अपने गणों के साथ स्वयं को अंतर्ध्यान कर दिया। नृपश्रेष्ठ, ये अत्यंत अद्भुत वृतांत मैंने अब पहले महातेजस्वी ब्राह्मण उपमन्यु को पूर्ण रूप से बताया था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, उपमन्यु ने देवादिदेव महादेव जी को नमस्कार करके कहा था, महादेव जी के समान कोई देवता नहीं है, महादेव जी के समान कोई गति नहीं है, दान में शिव जी की समानता करने वाला कोई नहीं है, युद्ध में शंकर का सामना करने वाला कोई वीर नहीं है। इस प्रकार अनुशासन पर्व में मेघवाहन इंद्र रूपधारी महादेव की महिमा का प्रतिपादक पर्व की कथा में 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ श्री कृष्ण ने के मांगे हुए 8 वरों को एवं भविष्यति इस वाक्य के द्वारा देने के पश्चात पार्वती जी अपनी ओर से 8 वर और देती हैं। इनमें अमर प्रभाव इस संबोधन के द्वारा देवोपम प्रभाव का दान पहला वरदान सूचित किया गया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इस कथन के द्वारा तुम भी कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये दूसरा वर सूचित होता है। 16,000 रानियों के प्राप्त होने का वर तीसरा है, उनका प्रिय होना चौथा वर है, अक्षय धन धान्य की प्राप्ति 5वां वर है, बांधवों की प्रीति 6ठा वर, शरीर की कमनीयता 7वां और 7,000 अतिथियों का भोजन उनका 8वां वर है। इससे पहले जो 16 और 8 वर प्राप्त होने की बात कही गई थी, उसकी संगति यहाँ लग जाती है। अब इस प्रकार इस कथा में आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। अगली कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।